आज फिर हम लोग कंपेयरिंग फ्रैक्शंस पर बात करते हैं। फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की बात करते हैं कि कौन से फ्रैक्शन छोटे हैं और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। पहला रूल कंपेयर करने का है कि डिनोमिनेटर इक्वल हों, यानी लाइक फ्रैक्शंस। तो रूल वन लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कैसे? 7/9, 5/9, 1/9, 4/9. All these fractions are like fractions because their denominator is same. तो ऐसे फ्रैक्शंस में जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो सबसे छोटा। तो अगर इनको हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा सबसे पहले, 1/9 सबसे पहले, इससे बड़ा होगा 4/9, इससे भी बड़ा होगा 5/9, और सबसे बड़ा होगा 7/9। तो रूल 1 है कि लाइक फ्रैक्शंस में जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। रूल 2 ऐसे फ्रैक्शंस के लिए है, लागू होगा जिनमें न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा। ऐसे फ्रैक्शंस पर लागू होगा जिसमें न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है। कैसे? जैसे 7/4, 7/11, 7/9, 7/8। इसमें सबका न्यूमरेटर एक जैसा है, डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा। तो 7/8 ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा है 7/9, और सबसे छोटा है 7/11। एक और देखते हैं। एक और देखते हैं 11/13, 11/25, 11/19। सबके न्यूमरेटर एक जैसे हैं लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है। सबसे छोटा डिनोमिनेटर इसका है 11/13, सबसे बड़ा होगा। इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बीच में है, तो ये वाला फ्रैक्शन इससे छोटा होगा लेकिन इससे बड़ा होगा, और ये वाला डिनोमिनेटर, ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ घटते हुए क्रम में, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा उसके बाद, सबसे छोटा उसके बाद। ये होगा 11/13,
ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये होगा 11/19 और सबसे छोटा होगा 11/25। अगर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। रूल 3 ये ऐसे फ्रैक्शंस पर लागू होता है जहां दिए हुए फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस एक जैसा हो। कब लागू होगा? जब दिए हुए फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस एक जैसा हो। दो सेट देते हैं। एक सेट है 7/9, 4/6, 11/13, 15/17। यहां पर क्या है? यहां पर सारे फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 2 है। 7 और 9 का डिफरेंस 2, 4 और 6 का डिफरेंस 2, 11 और 13 का डिफरेंस 2, 15 और 17 का डिफरेंस 2। तो ऐसे में जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 15/17 ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, क्योंकि 15/17 में न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। क्या देखना है हमको? पहले देखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 2 है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस 2 है, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 2 है, और यहाँ पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 2 है। केवल आपको रूल 3 में ये देखना है सबसे पहले आपको कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस एक जैसा हो। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे बाद में। असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा है 4/6, इससे बड़ा होगा 7/9, इससे बड़ा होगा 11/13 और सबसे बड़ा होगा 15/17। एक और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वन अपॉन 2, 6/7, 3/4, 11/12। यहां पर क्या देख रहे हैं? यहां पर जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इन फ्रैक्शंस में डिफरेंस 1 है। डिफरेंस कितना है? 1। यहां डिफरेंस कितना है? 1। यहां डिफरेंस कितना है? 1। यहां का कितना डिफरेंस है? यहां डिफरेंस 1 है। तो जब ये डिफरेंस बराबर होते हैं तो हमारा रूल ये कहता है कि जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा और जो न्यूमरेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले, सबसे बड़ा होगा 11/12, उसके बाद 6/7, उसके बाद 3/4 और सबसे छोटा होगा 1/2। 11/12 is the biggest one and 1/2 is smallest one. 11/2
ये बड़ा है 6/7 से, 6/7 बड़ा है 3/4 से, 3/4 बड़ा है 1/2 से। तो 11/12 सबसे बड़ा क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा था, 1/2 सबसे छोटा क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा था। ये कब हुआ? जबकि इसमें डिफरेंस एक समान है और सारे में डिफरेंस 1 का है। कोई भी डिफरेंस हो, कितना भी हो, हमने 2 एग्जाम्पल लिए, डिफरेंस 4 का हो, डिफरेंस 5 का हो, डिफरेंस 6 का हो, डिफरेंस 7 का हो, एक समान डिफरेंस होने पर रूल 3 लागू होता है और जिसका न्यूमरेटर बड़ा उसका डिनोमिनेटर, उसका जो है वैल्यू बड़ी, जिसका न्यूमरेटर छोटा उस फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी। तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब रूल 4, रूल 4 तब लागू होता है जब हम रूल 1, रूल 2 और रूल 3 नहीं लगा सकते। यानी ना तो डिनोमिनेटर बराबर हैं, हर नहीं बराबर है, ना न्यूमरेटर बराबर है, अंश नहीं बराबर है, और अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस भी इक्वल नहीं है। तो कैसे, किस तरह की ये फ्रैक्शन होगा? ये इस तरह का फ्रैक्शन हो सकता है जैसे 3/4, 7/9, 11/14, 10/15। डिफरेंस कितना यहाँ है? यहाँ डिफरेंस है 1। यहाँ डिफरेंस कितना है? यहाँ डिफरेंस है 2। यहाँ डिफरेंस है 2। यहाँ डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 3। यहाँ डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 5। ऐसे केस में जो डिफरेंस है इसका एलसीएम निकालते हैं, डिफरेंस का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालना अभी हम नहीं बता रहे हैं, आपको एलसीएम निकालना आता है। तो इसका एलसीएम होगा 2 × 3 × 5 = 30। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस का एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंस का एलसीएम निकालते हैं। तो हमने डिफरेंस का एलसीएम निकाल लिया। इसमें डिनोमिनेटर से भाग देते हैं। इसमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस से भाग देते हैं और जितना आता है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नया फ्रैक्शन बन जाता है। तो 1 से 30 में भाग देंगे, 30 ही आएगा, तो ऊपर नीचे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नया फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा 90/120। 30 में 1 से डिवाइड किया, आया 30। इस 30 को 3 में और 4 में मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस 2 है, 2 से इसमें डिवाइड किया, 15 आया। 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 15 × 7 = 105। अब 15 × 9 = 135। जो 15 आया, 2 से हमने डिवाइड किया, 15 आया। 15 से 7 में और 9 में मल्टीप्लाई कर दिया, 105/135 आ गया। यहाँ डिफरेंस 3 है, 3 से इसमें डिवाइड किया, आया 10। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यह आया 110/140। 5 से डिवाइड किया, 6 आया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 60/150। 60/90। 60/90। अगर हम अब ये जो नए फ्रैक्शंस बने, इनकी वैल्यू 3/4 की वैल्यू आई 90/120, 7/9 की वैल्यू आई 135, 11/14 की वैल्यू आई 110/140, 10/15 की वैल्यू आई 60/90। अगर अब देखें तो ये डिफरेंस 30 है, ये डिफरेंस 30 है, ये डिफरेंस 30 है,
ये डिफरेंस 30 है, सबका डिफरेंस 30 है। नई जो हमारी नया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना, पहली वाली भिन्न के बराबर जो नया भिन्न बना, जो नए फ्रैक्शन बने, इनका डिफरेंस 30 है। और जब इक्वल डिफरेंस हो जाता है तो रूल 3 लागू होता है, जो सबसे बड़ा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा हुआ 100/10, 110/40, 110/140, और 110/140 किससे आया था? इससे आया था। तो ये सबसे बड़ा हो गया। दूसरा नंबर जो 110/140 से छोटा है वो है 105/135, और 105/135 ये बना है 7/9 से। तो ये सेकंड नंबर में हो गया, दूसरे नंबर पर। तो ये हुआ सबसे बड़ा, ये हुआ सेकंड नंबर पर। उसके बाद 90/120 है तीसरे नंबर पर, और ये बना है 3/4 से। तो ये फ्रैक्शन हो गया थर्ड प्लेस पे। और 60/90 ये सबसे छोटा है, और ये हो गया फोर्थ प्लेस पर। अब हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सपोज कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा सबसे पहले, यानी 10/15 सबसे पहले। इससे बड़ा है 3/4, इससे भी बड़ा है 7/9, और सबसे बड़ा है 11/14। क्या किया? रूल 4 में रूल 1, 2 और 3 लागू नहीं होता, यानी ना डिनोमिनेटर बराबर है, ना न्यूमरेटर बराबर है, और ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है। तो ऐसे केस में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस आता है उसका एलसीएम लेते हैं, डिफरेंस से भाग करते हैं, और जो आता है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके नया फ्रैक्शन तैयार कर लेते हैं, नया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार कर लेते हैं। इस नए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो डिफरेंस होता है वो एलसीएम के बराबर आएगा। और अब हम रूल 3 अप्लाई कर देंगे, जिसमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटे न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। 3/5, 11/13, 7/12, 1/4। अगर हम इसको देखें तो यहां पर डिफरेंस है 2 का। डिफरेंस कितना आया? आपको डिफरेंस निकालना है। यहां डिफरेंस आया 2 का, यहां डिफरेंस आया 2 का, यहां डिफरेंस आया 5 का, और यहां डिफरेंस आया 3 का। इन सब का एलसीएम निकालेंगे पहले। एलसीएम कितना होगा? 30। एलसीएम हुआ 30। इस डिफरेंस से 30 में भाग दिया, आया 15। 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 15 3 जा 45, और 15 5 जा 75। ये पहले इक्विवेलेंट, पहले फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट हुआ 45/75। फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस 2 से आया 15। 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो बन गया 165/25।
13 पचे 15 तियाँ 45 की 5 हासिल 4, 15 एकम 15 और 4 19, 195। इसमें 5 से डिवाइड किया, आया 6, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 6 सते 42 अपान 12 छंग 72। इसमें 3 से डिवाइड किया, आया 10, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10 अपान 40। अब देखें अगर तो डिफरेंस 30 हो गया सब जगह। इफ डिफरेंस 30, यहाँ भी डिफरेंस 30, यहाँ भी डिफरेंस 30 और यहाँ भी डिफरेंस 30। जब सब डिफरेंस बराबर हो गए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस बराबर हो गए, तो हमारा रूल लागू हो जाएगा, रूल 3। डिफरेंस बराबर होने पर जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा। तो हम क्या देखते हैं, ये वाला नंबर 1 पर आएगा, ये वाला नंबर 1 पर आएगा क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है तो ये नंबर 1 पर आया। ये नंबर 2 पर आएगा, ये नंबर 3 पर आएगा और ये नंबर 4 पर आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट ये है तो ये आया नंबर 1 पर, इसके इक्विवेलेंट ये है, ये आया नंबर 2 पर, इसके इक्विवेलेंट ये है तो ये आया नंबर 3 पर और ये आया नंबर 4 पर। अब इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। मान लिया हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते हुए क्रम। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर दोनों में लिख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा सबसे पहले 11/13, सबसे पहले, इससे छोटा है 3/5 नंबर 2 पर, इससे भी छोटा है 7/12 और सबसे छोटा है 1/4। तो रूल 4 से क्या निकला कि ये तब लगाते हैं जब ना तो डिनोमिनेटर बराबर हो, ना ही न्यूमरेटर बराबर हो और ना ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस आ रहा है उसका एलसीएम लेते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद डिफरेंस से मल्टीप्लाई, डिफरेंस से डिवाइड करते हैं। जो आता है उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो आते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इनका जो डिफरेंस होगा वो एलसीएम के बराबर होगा। और अब रूल 3 अप्लाई कर देंगे। सबके जो डिफरेंसेज हैं वो एलसीएम के बराबर होंगे, यानी डिफरेंस समान हो गया। तो वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है उसके इक्विवेलेंट जिससे वो बना है, जिस फ्रैक्शन से वो नया फ्रैक्शन हमने डिराइव किया है, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो गया। अब रूल 5, रूल 5 बेसिक रूल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, यह बहुत बेसिक रूल है। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर को पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को, और दूसरे फ्रैक्शन को न्यूमरेटर को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसको तब लगाते हैं जब दिए हुए फ्रैक्शंस का जो डिफरेंस है वो बहुत ही इरेगुलर हो और जिसका एलसीएम निकालना बड़ा आसान ना हो। इसको तब हम अप्लाई करते हैं
जब दिए हुए फ्रैक्शंस का डिफरेंस बहुत इर्रेगुलर हो और उसका एलसीएम निकालना आसान नहीं है। अगर एलसीएम निकालना आसान है तो रूल 4 से करेंगे, और अगर एलसीएम निकालना आसान नहीं है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से करेंगे, और ये हर जगह लागू होता है। तो जैसे 7/13 और 23/31 कौन सा बड़ा है, तो इसको पता करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका। ये मल्टीप्लिकेशन को हम न्यूमरेटर के पास लिखेंगे। जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर के पास। 7 और 31 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 के पास लिखेंगे, 7 के ऊपर। इसको फिर से लिख लेते हैं ताकि साफ रहे। 7/13 और 23/31, ये दो फ्रैक्शन से ये हमको पता करना है कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 7 का 31 में मल्टीप्लाई करेंगे और 13 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुछ आएगा उसको हम न्यूमरेटर के पास लिखेंगे। तो 7 × 7 और 7 × 21 यहाँ आया, ये हमने लिख दिया। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 39, 3 हासिल, और 13 दूना 26, 26 और 3 29, 299। हमने न्यूमरेटर के पास जो नंबर लिखे वो आया 217 और 299। अब जो नंबर बड़ा आ गया वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसके ऊपर हमने जो नंबर लिखा है, जिस फ्रैक्शन के जिस न्यूमरेटर के ऊपर जो नंबर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, और जो नंबर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। तो यानी 299 इज ग्रेटर देन 273, तो 23/31 बड़ा है, 7/13 छोटा है। 23/31 इज ग्रेटर देन 7/13। और एक देखें सवाल, एटीन अपॉन 25, 31/37। इसको देखने के लिए फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वैसे इसको हम चाहें तो एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। एलसीएम निकाल के कैसे होगा, इसका डिफरेंस होगा 18 7 25, इसका डिफरेंस होगा 31 6 37, तो 6 7 42 हो गया डिफरेंस। यानी इसमें ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नया फ्रैक्शन आएगा उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, और फिर हम लगा देंगे फॉर रूल नंबर 3। लेकिन हमें इसको इससे नहीं करना, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले से करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले से करने के लिए हमें इसको ऐसे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर के पास में। 18 से 37 में मल्टीप्लाई करेंगे और 25 को 31 में मल्टीप्लाई करेंगे। 18 7 126, 6 आया, 12 कैरीड ओवर, 18 दूना 36, 18 3 54, 54 और 12, 54 और 12 66, 18 3 54 और 54 और 12 66। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 एकम 25, 5, 2 कैरीड ओवर, 25 3 75, 2 77। हमने देखा कि
25 और 31 मल्टीप्लाई करके हम इस न्यूमरेटर के ऊपर जो लिखते हैं 775 ये बड़ा है, 666 छोटा है, इसलिए 31/17 ये बड़ा है और 18/25 ये छोटा है। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कर देते हैं। अब अगर 3 फ्रैक्शन दिए हों तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 7/9, 11/13, 11/14 और 14/20। अगर इनमें हम देखना चाहें कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा बड़ा है, तो यहाँ डिफरेंस है 2 का, यहाँ डिफरेंस है 3 का, यहाँ डिफरेंस है 6 का। तो या तो इसको हम एलसीएम निकाल के कर लें, और अगर एलसीएम निकाल के ना करना चाहें तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। तो पहले इन दो को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 98, इन दो को करते हैं तो यहाँ आएगा 98 और यहाँ आएगा 99। तो इससे क्या निकला, 11/14 इज ग्रेटर देन 7/9। पहला रिजल्ट निकल आया। सेवन अपॉन 9। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हुआ 196 और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 220 आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 और 20 का तो 220 आया। 14 और 14 का मल्टीप्लिकेशन किया 196 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि 11/14 11/14 इज ग्रेटर देन 14/20 14/20। तो इसका मतलब होगा 11/14 ये 7/9 से भी बड़ा है और 11/20 से भी बड़ा है। यानी ये बीच वाला ये बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। लेकिन अब इन दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो हम फिर से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किसका, इन दोनों का। यानी इसको हम तो गायब कर दिया क्योंकि ये सबसे बड़ा हो गया इन दोनों में। तो इन दोनों को फिर से कंपेयर करेंगे, 7 और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ गया, और 9 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आ गया, 126 आ गया। 9 चौक 36 की 6 हासिल, 5 9 एकम 9 5 13 9 3 12 126 आ गया। तो इसका मतलब हुआ 7/9 इज ग्रेटर देन 14/20 और इन सबसे बड़ा था 11/14। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि 11/14 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 7/9 है और सबसे छोटा 14/20 है। तो हर दो का पॉसिबल, जैसे क्रिकेट की टीम होती है, हर टीम एक दूसरे से भिड़ती है, वैसे ही यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हर दोनों को दो को जोड़ा बना करके कंपेयर करते हैं और फिर तब निकालते हैं कि कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा है। रूल 6, ये यूनिवर्सल रूल है। जब कोई रूल नहीं लागू हो तो इस रूल को लगाते हैं और इसमें दिए हुए फ्रैक्शंस के सब डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल देते हैं। दिए हुए डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं जैसे, और एलसीएम निकालने के बाद जैसे हम
भिन्नों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, वैसे ही प्रोसेस इसमें किया जाएगा। 1/4, 7/9, 10/12। इसका अगर हमको देखना हो कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा बड़ा है, तो हमारे पास रूल 4 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 3 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस 1 है। तो डिफरेंस का एलसीएम ले लें या फिर हम इनका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेने के लिए 4, 9, 12 लिखेंगे और इसको काटेंगे। 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 9 नहीं कटेगा तो लिख देंगे 2 6 जा 12। फिर 2 से काटेंगे, 1 आ गया, 9 और 3 आ गया। 3 से काटेंगे, 1 3 1 आ गया। फिर 3 से काटेंगे, 1 1 1 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना हुआ? 3 तिहाई 6 दूना 12 दूना 24, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18 दूना 36। एलसीएम हुआ 36। हमने एलसीएम निकाल लिया। अब इसको 4 से भाग करेंगे, जो आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से भाग किया, आया 9 और 9 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 9 1 जा 9। इस 9 से डिवाइड करेंगे, 4 आया, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 28। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 12 से डिवाइड करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 33। 12 तिहाई 36 और 11 तिहाई 33। अब यहाँ देखते हैं ये जो फ्रैक्शंस हुए, ये फ्रैक्शंस हो गए 9/36, 28/36, 33/36। तो 33 है इसके नीचे, ये सबसे बड़ा है। तो 33 के करस्पॉन्डिंग है 11/12, ये हुआ सबसे बड़ा। इससे छोटा हो गया 7/9 और सबसे छोटा हो गया 1/4। तो ये रूल 6 जो है, ये जैसे हम फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं, फ्रैक्शंस को घटाते हैं, वैसे ही ये किया जाएगा। इसमें एक तरह से हम इसको बनाते हैं, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम को नीचे रखेंगे, सभी के डिनोमिनेटर से बारी बारी से भाग करेंगे, जो आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक ये रूल 6 जो था, रूल 6 तक का जितना भी हमने बताया, ये सारा था प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए। ये सारे रूल थे किसके लिए? प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए। प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए ये सारे रूल्स थे प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर होंगे या न्यूमरेटर बड़ा होगा। अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, और कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनमें जो प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का अगर मिक्सचर है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होता है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन वो 1 से कम होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या तो 1 होता है या 1 से ज़्यादा होता है। तो हमारा अगला रूल, रूल 7, ये रूल है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये रूल किसके लिए है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए। तो ध्यान से सुनिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हमेशा 1 से बड़ा होता है और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे 7/5, तो इट इज इक्वल टू 1 and 2/5। 15/4, दिस इज इक्वल टू 4 से इसमें भाग किएंगे, 4 तिहाई 12 और 3 बचा तो 3/3/4। अगला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक और हम लेते हैं,
8/3, दिस इज इक्वल टू 3 दूना 6 और 2 शेष बचा 2/3, 2 एंड 2/3। एक और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं 4/3, दिस इज इक्वल टू 3 1 जा 3 और एक शेष बचा 1/3। 4/3 इज इक्वल टू 1 एंड 1/3। तो फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको कंपेयर करने के लिए हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन से में मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला क्या स्टेप होगा? पहला स्टेप होगा कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब कि इसमें एक होल नंबर होगा और एक फ्रैक्शन होगा। अगर अब हम केवल पहले होल नंबर का कंपेयर करेंगे, कंपेयर होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट। अगर होल नंबर वाला जो हिस्सा है, पार्ट है, वो सब जिसमें बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो गया, जिसमें होल नंबर वाला पार्ट छोटा है वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। और अगर होल नंबर वाला पार्ट इक्वल है, इफ होल नंबर पार्ट इज इक्वल, होल नंबर पार्ट इज इक्वल, देन कंपेयर फ्रैक्शन पार्ट। और फ्रैक्शन पार्ट को कंपेयर करने के लिए जो हमने रूल 1 से लेकर के रूल 6 तक बताया है बात, उसको अप्लाई करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन से में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन से में कन्वर्ट करने पर हमको एक होल नंबर मिलता है और एक उसके साथ में फ्रैक्शन पार्ट मिलता है, प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट मिलता है। तो सबसे पहले हम होल नंबर वाला जो पार्ट है उसको कंपेयर करेंगे। अगर होल नंबर वाला पार्ट कंपेयर करने पर पता चलता है कुछ फ्रैक्शंस में होल नंबर बड़ा है, कुछ फ्रैक्शंस में होल नंबर छोटा है, तो जिसमें होल नंबर सबसे बड़ा होगा वो पूरा फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो गया, और जिसमें होल नंबर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाएगा। अगर होल नंबर वाला पार्ट जो है वो इक्वल है, तब जो है हम कंपेयर करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को, और फ्रैक्शन होल नंबर को छोड़ के फ्रैक्शनल पार्ट को कंपेयर करेंगे। और फ्रैक्शनल पार्ट को कंपेयर करके हम देखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। अगर होल नंबर वाला पार्ट इक्वल है तो जिसका फ्रैक्शनल पार्ट बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसका फ्रैक्शनल पार्ट छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है। सेवन अपॉन 3, 8/3, 9/4। इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 3 दूना 6, 1/3, 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, जो कोसेंट आया वो हो गया होल नंबर, जो रिमाइंडर बचा वो बन गया न्यूमरेटर, और जो 3 है ये डिनोमिनेटर है। जिसमें करेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 बचा 2/3। इसको भी कन्वर्ट करेंगे, 4 दूना 8, 1 बचा शेष 1/4। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो होल नंबर वाला पार्ट है, होल नंबर वाले पार्ट को पहले कंपेयर करेंगे, दीज आर इक्वल। अब हम कंपेयर करेंगे 1/3, 2/3, 1/4, इनको कंपेयर करेंगे क्योंकि होल नंबर वाला पार्ट इक्वल है। तो होल नंबर वाला पार्ट इक्वल है तो इसको हम हटा दे रहे हैं अभी कंपेयर करने के लिए, और कंपेयर करने के बाद हम इसको फिर से इंट्रोड्यूस कर लेंगे।
हमने इसको हटा दिया ताकि ये कंपैरिजन आसान हो जाए। यहाँ डिफरेंस है 2 का, यहाँ डिफरेंस है 2 का, 1 का, और यहाँ डिफरेंस है 3 का। इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम होगा 6। डिफरेंस का एलसीएम निकाला, 6 हुआ। 2 से डिवाइड किया, 3 आया। 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 3/9 आ गया। इसको 3 से डिवाइड किया, 1 से डिवाइड किया, 6 आया। ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया। 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब डिफरेंस एक जैसा हो गया। यहाँ डिफरेंस हो गया 6, यहाँ डिफरेंस हो गया 6, और यहाँ डिफरेंस हो गया 6। सब जगह डिफरेंस 6 हो गया। यहाँ डिफरेंस था 2, यहाँ डिफरेंस था 1, और यहाँ डिफरेंस था 3। इनका एलसीएम लिया, 6 आया। 2 से डिवाइड किया, 3 आया। 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 3/9 हो गया। 1 से डिवाइड किया, 6 आया। 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 18 आया। यहाँ डिफरेंस 3 था, 3 से डिवाइड किया, 3 दूना 6, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब डिफरेंस हो गया 6, डिफरेंस 6, डिफरेंस 6। जब ये डिफरेंस 6, 6, 6 हो गया तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा, और ये फ्रैक्शन कहाँ से आया था? यहाँ से आया था। तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो गया नंबर 1 पर। नंबर 2 पर ये आया 3/9, ये फ्रैक्शन नंबर 2 पर आ गया। और ये फ्रैक्शन सबसे छोटा हुआ, ये फ्रैक्शन नंबर 3 पर आ गया। और अगर हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो आराम से इसको हम लिख सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा है 8/3, ये सबसे बड़ा है 7/3, इससे छोटा है, और सबसे छोटा है 9/4। ये हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कंपेयर करने का तरीका। तो इस प्रकार आज हमने सभी प्रकार के फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का तरीका सीखा, और यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।